अनडेड अनलॉक एपिसोड 17। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एपोकलिप्स सभी को नए 4 मिशन देता है जिन्हें 1 महीने के अंदर पूरा करना होता है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, बिली अचानक सभी पर हमला कर देता है। हमें पता चलता है कि बिली ने यूनियन के सभी मेंबर्स को धोखा दिया है और वो सीक्रेटली अंडर का लीडर निकला। बिली, यूमा, अनरिपेयर और लाला के साथ एपोकलिप्स और राउंड टेबल को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूनियन के सदस्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि बिली की पावर सिर्फ शूटिंग नहीं है, बल्कि वो दूसरों की शक्तियों को कॉपी करने की क्षमता रखता है, जो इसे एक प्लान बनाती है और सभी यूनियन मेंबर्स को एक्टिव करती है ताकि बिली को रोका जा सके। लेकिन बिली कहता है कि हमने अचानक हमला किया, इसलिए आसानी से जीत गए, वरना इतना आसान नहीं होता। इसके साथ ही अनरिपेयर को गॉड को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो बस वो रिवॉर्ड चाहिए जो मिशन खत्म करने पर आने वाला है, जिसके लिए बिली मान जाता है। एंडी और फूको बिली का पीछा करते हैं। वहीं दूसरी ओर मीको सभी विशाल यूएमए को बिली की लोकेशन पर शिफ्ट कर देती है ताकि बिली को थोड़ी देर के लिए रोका जा सके और एंडी व फूको को उसे पकड़ने का मौका मिल सके। फूको एंडी से कहती है कि हमें बिली से बात करनी चाहिए। एंडी उसे याद दिलाता है कि तुमने ही सबसे पहले उस पर गोली चलाई थी। फूको कहती है कि वो तो गुस्से में चल गई थी। तभी बिली ऊपर से एंडी पर हमला करता है, लेकिन एक बात पक्की है, उसने टाटियाना को रुलाया है और इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। एंडी को बिली दिख जाता है। इसी दौरान बिली जुइस की पावर अनजस्टिस का इस्तेमाल करता है, जिससे फूको खुद अपनी तलवार अपने गले तक ले जाने लगती है, लेकिन एंडी बीच में आ जाता है और खुद को घायल कर देता है। लाला और अनरिपेयर यह सब देखकर डर जाते हैं। बिली एक दीवार में जा फंसता है। उसी समय फूको एंडी को एक किस देती है और अपना अनलॉक एक्टिवेट कर देती है और एंडी अपने सर को बर्न के अंदर फायर कर देता है। फूको कहती है अब एक बड़ा अनलॉक आने वाला है। तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायरें बिली को पकड़ लेती है, लेकिन वो फिर भी छूट जाता है, जिस बाद मीको फ्रीजिंग गैस रिलीज करती है और बर्न को फ्रीज कर देती है। मीको बिली को रोकने के लिए मिसाइल फायर करती है। मिसाइल दीवार को चीरते हुए बर्न और एंडी के पेट से आर पार हो जाती है। बिली दीवार से लटक जाता है, जिससे उसका गिरना रुक जाता है। चिकारा नोट करता है कि टाटियाना अपनी जगह से गायब है। वहीं एंडी बिली को एक मुक्का मारता है जो इतना ताकतवर था कि उसकी गर्दन मुड़ जाती है। बिली कहता है कि मैं खुद को हील कर रहा हूँ, लेकिन दर्द तो हो रहा है। वह एंडी की समझदारी की तारीफ करता है कि उसने खुद को घायल करके फूको को बचा लिया। अनरिपेयर और लाला एक कोने में खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। बिली अपनी अनस्टॉपेबल पावर का यूज करता है और तेजी से एंडी के चारों ओर घूमने लगता है। एंडी कहता है कि यह उतना तेज नहीं है जितना टॉप की पावर होनी चाहिए। अगर ध्यान से देखे तो हम उसे ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन तभी एंडी को एक किक पड़ता है। उसी समय एंडी ने पहले ही बिली के पैर को काट दिया था और अब उसे मौका मिल गया है। बिली समझ जाता है कि वो एंडी को हरा नहीं सकता, इसलिए वो फूको को निशाना बनाता है और उसे नीचे गिरने पर मजबूर कर देता है, जिसे बचाने एंडी नीचे जाता है। बिली की एबिलिटी है दूसरों की पावर को कॉपी करना, लेकिन एंडी उसे रोक लेता है। इसके बाद बिली बर्न को होश में आने का आदेश देता है। अब उनके पास सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं, जिसके बाद बिली बेस छोड़ देगा। टाटियाना आती है और एंडी व फूको को गिरने से बचा लेती है। टाटियाना जुइस को बताती है कि मैंने दोनों को बचा लिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी बिली के लिए भावना बची है। पूरा मिशन तुम्हारे जवाब पर टिका है। बिली बेस से बाहर निकलता है, लेकिन टाटियाना उस पर हमला कर देती है। जब वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और जब जवाब सुनती है तो उसे गहरा झटका लगता है और वो रोने लगती है। बिली अनजस्टिस का पावर टाटियाना पर यूज करता है, लेकिन वो उल्टा ही टाटियाना के पावर से एक दीवार में दबने लगता है, क्योंकि टाटियाना अभी भी बिली को बचाना चाहती थी, जो रिवर्स होने पर बिली को ही नुकसान पहुंचा देती है। फूको एपोकलिप्स के मुंह में बंदूक डाल देती है, लेकिन एपोकलिप्स अपनी सारी यादें फूको के दिमाग में डाल देता है। फूको चीख पड़ती है क्योंकि वो उन्हें संभाल नहीं पाती। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूनियन की शुरुआत कैसे हुई थी और विक्टर भी उसका हिस्सा था। एपोकलिप्स वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी सारी मेमोरीज हैं जिन्हें कोई भी सहन नहीं कर सकता। तभी फिल आकर एपोकलिप्स को पकड़ लेता है। उसकी शक्ति अनफील होती है, जिससे उसे कोई भी चीज महसूस नहीं होती और एपोकलिप्स की शक्तियाँ का उस पर कोई असर नहीं होता। सेन भी एक क्लाउड आर्टिफैक्ट पर उड़ता हुआ आता है
है जिसका नाम कांटो क्लाउड है। बिल्ली देखता है कि स्थिति हाथ से निकल रही है और वो एंडी से कहता है कि मैं एपोक्लिप्स को लेने फिर से आऊंगा और मैं पहला रहूंगा जो आर्क को हासिल करेगा। बिल्ली वहां से चला जाता है। जूइस सभी को आदेश देती है कि कोई भी बिल्ली का पीछा ना करे। एपिसोड के अंत में जूइस कहती है, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात डिस्कस करनी है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।